अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमने एडिटिंग टूल्स सीखे हैं और जो मॉडिफायर्स हमने सीखे हैं, जो हमें सब डिवीजन मॉडिफायर हमने सीखे हैं, उसकी मदद से हम एक बैट बनाएंगे जिसको हम इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड करेंगे और जितने हमने एडिटिंग टूल्स सीख लिए हैं उसकी मदद से हम एक बैट बनाएंगे और देखेंगे हमने अभी तक क्या सीख लिया है और हम क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैट की रेफरेंस इमेज चाहिए होगी। मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप जब भी काम स्टार्ट करें आप रेफरेंस इमेजेस को पहले कलेक्ट कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने माइंड से बनाते हैं तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिकेट बैट, लिख देता हूँ और मैं सर्च करता हूँ। यहाँ से हम कोई बैट पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला बैट। अब मैं इस वाले बैट को ले आता हूँ। ये वाला बैट बेहतर रहेगा, हम इसको चेक कर लेते हैं। बल्कि मैं इस तरह करूँगा कि मैं इस बैट को इंसर्ट करता हूँ और आपको बता भी दूंगा कि आप किस तरह से पिक्चर्स को लेके आ सकते हैं ब्लेंडर में और उसके ऊपर आप इजीली मॉडलिंग कर सकते हैं। तो कोई स्ट्रेट सा हो, ये वाला बेहतर रहेगा। उसके बाद हम जो बाकी है उसको हम इस इमेज के ज़रिए कर लेंगे। तो मैं इन दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इसका साइड फेस है, जो इसकी साइड है वो आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास फ्रंट साइड और जो हमारे पास एक ये वाला एक पर्सपेक्टिव व्यू है ये हमारे पास आ गया है। अब हम बैट बनाते हैं। तो बैट बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपने इमेजेस डाउनलोड की हैं उनको आप यहाँ पर लेके आएंगे। और वो किस तरह से लेके आएंगे, हम इनको डिलीट कर देते हैं, हम ऑर्थोग्राफिक मोड पे चले जाते हैं। आप जब भी मॉडलिंग करेंगे आप ऑर्थोग्राफिक मोड पे जाके मॉडलिंग मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा ऑर्थोग्राफिक मोड पे मॉडलिंग करें और इसी तरह ही सब मॉडलिंग करते हैं। एक्चुअली मैं उस पिक्चर को रहने देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर और भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हैं। अगर हम देखें हमें एक ही इमेज मिल जाएगी और हमें परेशानी नहीं होगी। ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ बजाय से कि हम डिफरेंट इमेजेस को डाउनलोड करें। ये एक बैट है और हमें एक ही इमेज में मिल गया है डिफरेंट एंगल से। तो मैंने ये किस तरह किया, मैं यहाँ पर जो मेरी जो इमेज थी रेफरेंस इमेज थी मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया, सिलेक्ट करके यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दिया। ये सिर्फ इतना सा काम है, आपके पास इमेज आ गई। अब आप इजीली मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएँ, आई एम सॉरी यहाँ पर नहीं, आपने इस तरह करना है कि शिफ्ट ए प्रेस करें। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं इमेज, आप उस पर क्लिक करके आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ड्रैग करने से हम लेके आए थे, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। और जो मैं कहूँगा सजेस्ट करूँगा वो यही कि आप इसको ड्रैग करें ताकि आपका टाइम बच जाए। यहाँ से आप लाए, आपने यहाँ से ड्रैग कर दिया। तीसरा वे ये है कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग इमेज हो, हम यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं। ये मैंने इसी को पिक कर लिया, तो हम किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। एक और वे ये है कि आप यहाँ पे जाएं, रेफरेंस पे चले जाएं, वन पे क्लिक करें, आपको वही रेफरेंस इमेज मिल गई। अगर आप यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आप उस इमेज को एज अ बैकग्राउंड लेके आ गए, जिसको आप मूव कर सकते हैं। अगर आप जी प्रेस करें मूव कर सकते हैं, लेकिन ये रेफरेंस इमेज से थोड़ा सा चेंज है। ये देख सकते हैं कि आप ये इस तरह से काम करेगा। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ये तरीका भी ठीक है, दोनों सेम है। बस इसमें ये है कि जो इसका जो बैकग्राउंड था या जो इसकी आप देख सकते हो वाइट या ब्लैक एरिया जो होता है इमेज में, जो बैकग्राउंड होता है सॉलिड बैकग्राउंड, वो इसको ये रिमूव कर देगा, कोशिश करेगा अच्छे से अच्छे रिमूव करे। तो इसने इसको बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया। तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है। हम इस तरह करेंगे, हम ड्रैग करके लेके आ जाते हैं। और आप कोई भी ऐसा तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा वे यूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा आसान लगता है। तो मैं ये बैट यहाँ पर लेके आ गया हूँ, मैं इसको जी प्रेस करके यहाँ ऊपर ले जाता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। ये हमारे पास फ्रंट व्यू, अगर हम जाएं यहाँ फ्रंट पे हमें यहाँ पर मिल गया। अगर हम साइड व्यू पे जाएं तो हमें यहाँ पर बैट नहीं शो हो रहा। उसके लिए ये क्यों शो नहीं हो रहा, सबसे पहले ये देखते हैं। क्योंकि हमारे पास बैट की एक ही रेफरेंस इमेज है। अब अगर हम इसको टॉप व्यू पे जाकर डुप्लीकेट कर लें, हमारे पास अब दो रेफरेंस इमेजेस होगी बैट की। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, रोटेट करने के बाद मैं जाता हूँ राइट व्यू पे, तो हम इसको राइट पे भी देख सकते हैं। फ्रंट हो गया, ये हमारे पास राइट व्यू हो गया। मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चला जाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट में भी हो गया, हमारे पास राइट व्यू में भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो बैट की फ्रंट साइड है ये वाली, मैंने जी एक्सप्रेस करके इसको सेंटर में कर दिया है। इसके जो बैट की फ्रंट साइड है मैं उसको सबसे पहले मॉडल करूँगा। और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग के, हम क्यूब ऐड कर सकते हैं। मैंने क्यूब ऐड कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, हमें रेफरेंस में शो नहीं हो रही। और अगर हम यहाँ पर जाके
वायर फ्रेम में मॉडल करें तो वायर फ्रेम में इस तरह हम ज़्यादा मॉडलिंग नहीं कर सकेंगे। स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं लेकिन उसके बाद हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? तो बेसिकली इसको ओवरकम इस तरह से हम करेंगे कि हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रेफरेंस के जो टैब है, यहाँ पर रेफरेंस इमेज का, उस पर जाके हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन है साइज़ का, जिसको हम एस से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएँ, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऑफसेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम जी से कर सकते हैं। डेप्थ आप देख सकते हैं, अगर फ्रंट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास मॉडल है। अगर मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो अब पिक्चर हमेशा फ्रंट पे रहेगी, चाहे मैं जितने मर्जी मॉडल जो हैं ऐड कर लूँ इसमें। मैं इसके आगे जितने भी मॉडल ऐड कर लूँ, ये जो पिक्चर है हमेशा फ्रंट पे शो होगी। अगर मैं बैक पे करता हूँ तो मैं बेशक इसके पीछे जितने मर्जी मॉडल्स ऐड कर दूँ, ये हमें हमेशा से बैक पे ही शो होगी। अब ये बैक में मॉडल पीछे था तो ये जो रेफरेंस इमेज है ये सामने थी, तो इसे ऐसा शो होना चाहिए था, लेकिन अब ये बैक पे ही शो होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट पे क्लिक करने के बाद ये ऑर्थोग्राफिक है, पर्सपेक्टिव वो जिस तरह आपको मैंने बताया ये उसी तरह से शो होगा। अगर हम ऑर्थोग्राफी पे क्लिक करते हैं, अब ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये कहीं यहाँ लोकेशन इसकी चेंज होगी क्योंकि ऑर्थोग्राफिक मोड में हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट शो होने लग जाती हैं। इसलिए मैं इसको वापस ऑर्थोग्राफिक के लेके चला जाता हूँ। उसके बाद मैं ये जो ट्रांसपेरेंसी है इस पर क्लिक करता हूँ। ये बहुत एक्साइटिंग पॉइंट है। आपने इस तरह करना है कि ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके वन से आपने इसको नीचे लेके आ जाना है। अब हम ये फ्रंट पे भी आ गई, हमें हमारा मैश भी शो हो रहा है, हमें रेफरेंस इमेज भी शो हो रही है, और हम इजीली मॉडलिंग भी कर सकते हैं। आप इस तरह से इजीली मॉडलिंग कर सकते हैं। आप नॉर्मली क्या करेंगे, आपने रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट किया, आप उसको फ्रंट पे लेके आएंगे, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके आप इसे कम कर देंगे। बस ये स्टेप्स हैं जो आप रिपीट करते रहेंगे। इसके अलावा और कोई स्टेप्स नहीं जो आप रिपीट करें। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप बैक पे लेके चले जाएँ इसको। अगर आप इसको इमेज है, यहाँ से हम इसको चेंज करके प्लेन एक्सिस या इस तरह से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जिसको हम आगे जाके देखेंगे, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ से इमेज चेंज कर दें। लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो यही ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जाएंगे, स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद इसके बराबर लेके आ जाएंगे, स्केल एक्स कर देंगे। इसको हम वर्टिसेस को अब सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैं क्यों वाई फ्रेम मोड पे गया हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाता, यहाँ से सिलेक्ट करता, तो ये बैक वाली वर्टिसेस सेलेक्ट नहीं होती। अगर मैं वायर फ्रेम मोड पे जाकर सिलेक्ट करता हूँ तो ये बैक वाली वर्टिसेस भी सिलेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक एक्सरे मोड की तरह काम करता है। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि हम जितनी वर्टिसेस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जी प्रेस करके इसको ऊपर लेके चला जाऊँगा, मैं इसको भी यहाँ तक लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे लाने के बाद में अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड करने से हमारे पास एक और यहाँ पर हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर भी रुके और यहाँ से ऊपर भी चला जाए। तो इतना सही से हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से एक्सट्रूड करके सीधा ऊपर ले जाऊँ, या मैं इसी को ही सीधा ऊपर ले जाऊँ, तो ये हमें ये वाला जो है जो ये शेप है वो हमें नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैं एक्सट्रूड करके ऊपर लेके जाता हूँ, जी एक्सिस पे मैं स्केल कर देता हूँ, एस दबा के मैं इसको स्केल कर देता हूँ। और ये बाकी एरियाज़ जो हैं हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब एक्सट्रूड जी किया, ई प्रेस करके एक्सट्रूड किया, उसके बाद जी एक्सिस पे किया, हम इसको ऊपर लेके चले गए। हमारे पास एक शेप जो बैट की थी, एक बेसिक शेप आ गई है। हम साइड व्यू में जाते हैं। साइड व्यू में हमारे पास ये अलाइन नहीं हुआ, फ्रंट व्यू में हमारे पास ये अलाइन था। तो साइड व्यू में मैं जो रेफरेंस इमेज है उसको अलाइन कर लूँगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर अलाइन हो चुकी है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, ये हमारे पास अलाइन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मैं वाईफ्रेम मोड पे चला जाऊँगा क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। मैं इसको ड्रैग करके, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा। एक्चुअली ये भी अलाइन नहीं है, अगर हम इसको देखें तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेके आता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही कोई भी मतलब ये शेप है जो उसकी चेंज हो जाती है। इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक लूप ऐड कर सकते हैं। लूप ऐड करने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाएंगे, एक लूप कट आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाएँ। दोबारा सिलेक्शन टूल में चला जाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर आ गया, मैं इसको इधर कर देता हूँ। मैं इसी तरह से एक और लूप ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्लाइड किया है डबल जी प्रेस करके, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। इसको अब मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। अगर हम अभी देखें तो हम इसको भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं।
अब देख सकते हैं अब ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैं बाकी सब चीज़ों को हाइड करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इसको ही शो करवाना चाहता हूँ। तो उसका एक ये है कि हम शिफ्ट एच प्रेस करेंगे, सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी, सिर्फ ये चीज़ शो होगी। लेकिन अगर हम एच प्रेस करें, सिर्फ ये चीज़ हाइड होगी जो सिलेक्ट हुई हुई है, बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शो रहेंगी। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से शो करवाना चाहते हैं, चीज़ें मैंने हाइड कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड कर दिया, मैं चाहता हूँ कि दोबारा से शो हो जाए। इसका ये वे होगा कि हम आल्ट एच प्रेस करेंगे, मतलब एच से हाइड होगा, शिफ्ट एच से सिर्फ वो चीज़ शो होगी, बाकी सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी, और आल्ट एच से सब चीज़ें अनहाइड हो जाएंगी। तो अगर मैं शिफ्ट एच प्रेस करता हूँ तो ये मैंने इसको हाइड, बाकी सब चीज़ों को हाइड कर दिया, सिर्फ इसको अनहाइड रहने दिया। यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास एक शेप आ गई है बैट की, बहुत अच्छी शेप आ गई है, एक पहले से अच्छी शेप आ गई है। तो हम सब चीज़ों को अनहाइड करते हैं, हम इसे मज़ीद बेहतर बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है इसका, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँ, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा इस साइड से और इसको ऊपर लेके जाऊँगा, अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास यहाँ पे एज या लूप होना चाहिए। तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ, वो सिंपली कंट्रोल आर प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। हम इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर लेके चले जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हम इसको ईजिली हम इसको ऊपर लेके चले गए हैं। अगर हम साइड व्यू में देखें तो साइड व्यू में भी ये एग्जैक्ट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैट जो है वो उसकी शेप बनती जा रही है, ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बाद में ब्लेंडर फाइल क्रैश कर गई तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये ब्लेंड फाइल मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, आप इस ब्लेंड फाइल को देख सकेंगे। इसके बाद जब हम पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, मैं एक प्रॉपर वे में और जिस तरह से मैं काम करता हूँ आपको उस तरह करके दिखाऊंगा। उसमें हम सारे टूल्स यूज़ करेंगे, और जिस तरह मैं नॉर्मली काम करता हूँ मैं आपको उस तरह से करके दिखाऊंगा। हमारे पास ये बैट का एक बहुत सिंपल सा मॉडल आ गया। अगर मैं इस पर सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ इस वक्त, शिफ्ट एच प्रेस करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास इतनी ज्योमेट्री नहीं है कि सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई कर सकें। लेकिन अगर मैं सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करके सब इसके जो वर्टिसेस हैं, सॉरी लूप कट्स हैं उसको ऐड कर दूँ, या जो लूप्स हैं उसको ऐड कर दूँ, तो हम इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम इमेज में जाके देखें, जो हमने इमेज डाउनलोड की थी क्रिकेट बैट की, वो ये कि हमारे पास जो मॉडल है उसका ये वाला एरिया नहीं बना हुआ। अगर आप ये देखें, इस बैट के देखें, ये यहाँ पर हमारे पास इतना एक स्मूथ ट्रांजिशन आ रही है, यहाँ पर एक बहुत अच्छे से इन्होंने ये वाला एरिया बनाया हुआ है। लेकिन हमारा जो मॉडल है अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। इसकी क्या वजह है? बेसिकली इसकी वजह ये है कि हमने साइड वाले यहाँ से हमने सबको मूव किया था, जितनी एजेस थी उन सबको मूव किया था। ये आप देख सकते हैं, हम तीनों एजेस को मूव कर रहे थे। यहाँ से हम 3 एजेस को मूव कर रहे थे, यहाँ से 3 को मूव कर रहे थे, यहाँ से 3 को मूव कर रहे थे। लेकिन आप इस शेप को लाने के लिए मैं एक सेकंड यहाँ पर रेफरेंस इमेज ओपन कर दूँ, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बार बार वहाँ जाने में। तो ये देख सकते हैं कि रेफरेंस इमेज ओपन कर दी। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये सारी की सारी ये चीज़ मूव होगी, जिससे हमारे पास वो शेप नहीं आई है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको हाइड करूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आ रही है। अगर मैं ऐसे करूँ कि ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये वाला जो एरिया है, ये 2 वर्टिसेस हैं साइड वाली, अगर मैं उसको इसके साथ लेके आ जाऊँ GY प्रेस करके, इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट करूँ GY प्रेस करके, मैं यहाँ पर ले आऊँ, ये यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अगर आपको ये ओपेसिटी सही शो ना हो, आप यहाँ पर जाके ईजिली इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस वाले को भी सेम कर देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब क्या हुआ हमारे बैट के साथ? अब ये देख सकते हैं कि अब हमारा बैट पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। पहले जो हमारे पास बैट था वो इतना अच्छा नहीं था जितना अब है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा एक प्रॉपर बैट बनता जा रहा है ये। और ये जो ऊपर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये सर्कल आना चाहिए था, या सर्कुलर होना चाहिए था, ये क्यों इस तरह से शो हो रहा है, इसको हम आगे जाके देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि हमारे पास एक बैट की बेसिक शेप आ गई है। अगर मैं यहाँ से जूम करूँ तो इसी तरह से है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी साइड अंदर की हुई है, जबकि हमारी बिल्कुल फ्लैट है। तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, लूप कट ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं एक्चुअली ये ठीक थी, हमारी साइड यहाँ पर ठीक थी। असल में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है कि ये वाली साइड स्ट्रेट आ रही है, इसको हमने बाहर लेके आना है। तो मैं इसको G से 2 दफ़ा G प्रेस करके मैं इसको स्लाइड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अगर अभी हम इस बैट को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास
इस तरह से कर्व आई है, उसके बाद यहाँ पे आके हमारे पास कर्व स्ट्रेट होगी, जो कि इस तरह ये जो बाकी बैट है इसमें हमारे पास हो रही है, यहाँ से आ रही है कर्व, यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट हो जाती है। तो इस तरह से हम ईजिली इसको मॉडल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा बैट है वो इसकी तरह नहीं दिख रहा, और वो क्यों नहीं दिख रहा। हम इसके मैट कैप्स में जाके सिंपली कोई अच्छा सा मैट कैप ऐड कर देते हैं, हम कैविटी ऐड कर देते हैं, ऐसे एक नॉर्मल सी इसे एक लुक दे देता हूँ हमारे पास, ताकि हम इसको इजीली देख सकें। हमारा बैट उस तरह से क्यों नहीं शो हो रहा, ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे मिलती जुलती नहीं है। बेशक हमारे पास शेप इसी तरह है, लेकिन ये अभी भी उस तरह का बैट नहीं लग रहा। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये कर्व है। अगर आप बैट के नीचे वाली साइड पे देखें, ये देखिए, अगर आप बैट के नीचे वाली साइड, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन अगर हमारी वाली साइड पे देखते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला एरिया बाहर नहीं आ रहा, जबकि इसे आना चाहिए था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक लूप कट ऐड करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। अगर हम नाइफ टूल यूज़ करते हैं तो नाइफ टूल का ये प्रॉब्लम होगी, अगर हम यहाँ से यहाँ लेके जाके इंटर कर देते हैं, इससे ये प्रॉब्लम होगी, हमारे पास वो रिजल्ट तो हमें मिल जाएगा वो वाला, लेकिन टोपोलॉजी अच्छी नहीं होगी, जिससे प्रॉब्लम होगी। अगर हम इसको भी देखें, नीचे हमने कर दिया है, लेकिन ये टोपोलॉजी अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर ये होगा आप यहाँ पे एक लूप कट ऐड करते हैं। मैंने एक सेंटर में लूप कट ऐड कर दिया। अब हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके, एक्चुअली मैं रेफरेंस इमेजेस को वापस ले आता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ इधर, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब देख सकते हैं कि हमारे पास बैट जो है पहले से बेहतर होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ इशू आ गया है, मैं इसको अनडू करता हूँ। जी हाँ, तो इशू ये आ रहा था कि हम इसको मूव कर रहे थे, ये वाला जो एरिया है, दरमियान वाला जो पार्ट है, इसको मूव कर रहे थे, जबकि हमें इसको मूव करना चाहिए था। इसलिए हम सबको ही मूव कर सकते हैं। तो ये अब पहले से बेहतर हो गया, हमें यहाँ पे एक कर्व सी शो हो रही है। अब इसको हम स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ करने के लिए क्या होगा कि सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर देते हैं, जिससे ये स्मूथनेस आ गई है। अब हमें लूप कट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो बेहतर रहे। तो अब हम स्मूथ इसे कर देते हैं। तो स्मूथ करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अगर हम इसको इस तरह सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करें, यहाँ पर अगर हम एक ले जाते हैं लूप कट, तो ये प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, ये अब गोल नहीं हो रहा, ये एक स्केयर की शेप में आ गया, यानी ये चौरस शेप में आ गया, एक बॉक्स सा बन गया है। हमें ये गोल चाहिए, जो इसका हैंडल होता है ये हमेशा से गोल होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो पहले देखा था स्मूथ वाला टूल एक देखा था, अगर हम इस सबको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं, वर्टेक्स में जाते हैं, उसके बाद हम स्मूथ वर्टिसेस करते हैं, तो इससे ये गोल तो हो रहा है, ये गोल हो जाएगा। अगर हम टॉप से देखें, पहले ये इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया। अगर हम इसको यूज़ करें, इससे गोल हो जाएगा, लेकिन ये चेंज, इसकी जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो गई है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम हाथ से इसको मूव कर लें, डबल जी प्रेस करके हम इसको इस तरह लेके जा सकते हैं। इससे हम इसको सर्कल में लेके आ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि हम किसी ऐसे फंक्शन को यूज़ करें जिससे हमारा ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब अगर हम इसको हाथ से करना शुरू हो जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काफ़ी टाइम ले लेगा। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके स्केल करता हूँ तो ये हमारे पास वो एक चीज़ तो बन रही है, लेकिन अगर हम ऐसे टूल को यूज़ करें जिससे हमारा जो है काम आसान हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो क्या है, हमारे पास फ़िलहाल वो टूल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें इसे इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसके प्रेफरेंसेस में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐड ऑन्स हैं, अगर हम यहाँ पे जाएँ तो हमें बहुत सारे डिफरेंट ऐड ऑन्स या फीचर्स मिल जाते हैं, जिन्हें हम इनेबल करेंगे तो हम यूज़ कर सकेंगे। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, उसका नाम है लूप टूल्स। और लूप टूल्स हम यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते ऐसे, हम यहाँ सर्च में जाएंगे, लूप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आपको इनेबल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये इनेबल हो गया है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, सेव प्रेफरेंसेस पे जाके कैंसिल कर दूँगा। अब ये एडिट मोड में शो होगा। एडिट मोड में जब आप एन प्रेस करेंगे तो ये जो पैनल आएगा हमारे पास एडिट वाला, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं हमारे पास नए फीचर्स आ गए हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बाकी फीचर्स क्या काम करते हैं, लेकिन हम अभी देख लेते हैं। वो ये है कि अगर हम सेलेक्ट कर लें किसी भी लूप को और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली इसको सर्कल की शेप में लेके आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा सर्कल बन जाएगा। अगर हम इस वाले एरिया को करते हैं, सर्कल करते हैं, तो ये भी सर्कल की शेप में आ जाएगा। इस तरह से हम इजीली किसी भी शेप को सर्कल में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं बाकी सारे जो फेसेस हैं इसके वो डिलीट कर दूँगा।
इस पर मैं लूप ऐड करूँगा। लूप ऐड करने के बाद मैं इस पर को क्लिक करूँगा, मैं और लूप ऐड कर देता हूँ ताकि सर्कल जो है वो ज़्यादा बेहतर शो हो, ज़्यादा स्मूथ शो हो। मैं इस पर क्लिक करके सर्कल पे क्लिक करूँगा तो इसने इसको सर्कल बना दिया। तो इस तरह से एड ऑन्स या डिफरेंट फीचर्स को या इसके ऐसे फीचर्स को जो अवेलेबल यहाँ पर नहीं होते लेकिन हम उन्हें इनेबल करके अपने जो सॉफ्टवेयर में इनेबल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। तो मैंने इसी फीचर को यहाँ पर यूज़ किया है। अगर मैं अभी सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करूँ तो और यहाँ पर मैं लूप कट ऐड करूँ तो अब ये सर्कुलर शेप शो हो रही है। तो इस तरह से हम इसकी जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जो बाकी ऑप्शन है उसको हम आगे जाके देखेंगे वो ऑप्शन क्या काम करते हैं। अगर मैं इसको अनहाइड करूँ, मैं देखूँ तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं हाई कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कि जो हमने हैंडल बनाया है यहाँ पर बैट का, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है, जबकि ये जो ओरिजिनल हमारे जो रेफरेंस इमेज है उसका जो हैंडल है वो छोटा है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब हमने सर्कल फीचर को यूज़ किया था तो उसने सर्कल तो बना दिया था लेकिन उसने इसका स्केल ज़्यादा कर दिया था। तो उससे दोबारा उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो वाई फ्रेम मॉडल्स पे जाके हम इसे स्केल कर देंगे। सिंपली हम इसे स्केल कर देते हैं, इसको भी हम जाके स्केल कर देंगे। तो इसे परफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो इमेज है ये इन्होंने कैमरे से ली है, ये पर्सपेक्टिव मोड में, हमारे पास जो बैट है वो ऑर्थोग्राफिक मोड में है, तो हम इसको 100% परफेक्ट नहीं लेके आ सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर वो हमें ऐसी इमेज प्रोवाइड कर दें जो कि ऑर्थोग्राफिक मोड में हो तो हम ईजिली कर सकते हैं, लेकिन हम इतना क्लोज करेंगे जितना पॉसिबल हो। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले जाता हूँ कि इसके साथ मैच कर देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा इससे कि जो हैंडल है इसका टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए जो हैंडल है हमने इसको सीधा रखना है। अब हमारे पास ये बैट की एक प्रॉपर शेप आ गई है। हम अगर यहाँ पर देखें हमारे पास ये लाइन है स्ट्रेट, वो यहाँ पे आ रही है लाइन। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास सही तरह से आ रहा है, लेकिन हम इसको रेफरेंस इमेज को कंपेयर कर देते हैं तो देख सकते हैं जब हम सब डिवीजन मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो ये स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमें दोबारा से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पर जाके एडिट मोड में दोबारा से एडजस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इनेबल कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल करके मैं देख लूँगा ये इसकी शेप कैसी है और ये इसके साथ मिल रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लाके इसको सबसे बना दूंगा और यहाँ से हम कर्व ला सकते हैं। हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, इस वाले पार्ट को पीछे लेके जाने के बाद हम यहाँ पे एक कर्व बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कर्व थी वो हमारे पास वो अभी सही नहीं रही, तो हम एडिट मोड में जाके इस वाले इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। लाने के बाद अगर हम यहाँ पे सॉरी ये ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इस पार्ट को नीचे तो ले आए थे, लेकिन हमारे पास ये यहाँ पर एक बम्प सा शो होना शुरू हो गया है। तो हम इनको भी, ये जो पार्ट्स हैं साथ वाले, इनको भी हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इनको हम वैसे भी नीचे कर सकते हैं। हमने इसको नीचे कर दिया और हमारे पास अब ये एक स्मूथ ट्रांजिशन आ गई। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी सी कर्व बन गई है। अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो हमारे पास ये जो एज था यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये यहाँ से कम हो रहा है, उसको भी हम यहाँ पे जाके कम हमने कर दिया था कम, लेकिन अगर हम इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहें यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा करीब कर देते हैं। और यहाँ पर हम उसको अब गौर करें, यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर ये एज बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा शो होना शुरू हो गया है। इसको हम ये कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूर कर सकते हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको और करीब करेंगे तो और हार्ड एज हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं ताकि सॉफ्ट एज हो जाए। यहाँ भी इसी तरह से हम इस तरह करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से करेंगे, अगर हम इस सारे को कर देते तो ये वाला जो हिस्सा था इसका ये ज़्यादा सॉफ्ट होने लग जाता, ये ज़्यादा राउंड होने लग जाता। अब हमारे पास ये एक बैट की जो बॉटम शेप थी वो बन गई है। हम अनहाइड करके इन दोनों को हाइड कर देते हैं। हमारे पास हैंडल भी इसका आ गया है, लेकिन अब अगेन वही प्रॉब्लम होगी। अब हम इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए हम ये करते हैं, हम इसका हैंडल डिलीट कर देते हैं। डिलीट मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने इसको पहले यूज़ कर लिया था, हमें पता चल गया था बैट की शेप के बारे में। तो अब हम यहाँ से दोबारा एक्सट्रूड करके एक और जो प्रॉपर हैंडल है जो राउंड शेप में होगा उसको ले जाते हैं। अब इसको राउंड में दोबारा करने के लिए मैं इस पर क्लिक करके सर्कल कर दूंगा। ये इश्यूज दे रहा है तो मैं कंट्रोलर पे जाके स्केल कर दूंगा, इसका स्केल रीसेट कर दूंगा। अब मैं सर्कल करूंगा, अब भी ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इसका स्केल का प्रॉब्लम नहीं था, जबकि इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये परफेक्ट सर्कल बना रहा है लेकिन वो हमें यहाँ पर चाहिए नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ इनवर्ड, हल्का सा मैंने स्केल किया है। तो मैं जी कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग करके जितना मुझे ये इसकी लेंथ चाहिए थी मैं उधर तक लेके चला जाता हूँ।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसको वहाँ पर मैं लेके तो चला गया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर हमारे पास एरर्स आ गए हैं। मैं अगर लूप कट ऐड करूँ, एक्चुअली यहाँ पे लूप कट ऐड करूँ, तो अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब टोपोलॉजी सही नहीं होती, और इसकी टोपोलॉजी इस वक्त सही नहीं है, इस वजह से ये शेडिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस जो वीडियो का पार्ट था इसमें हम यही देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में जाके देखते हैं, यही पार्ट इसका पार्ट 2 होगा, उसमें देखते हैं हम इस बैट को किस तरह से इसकी टोपोलॉजी बेहतर करेंगे और हम इसको किस तरह से सही करेंगे।